बीजेपी दरअसल चुनाव हार रही है। इस वजह से चुनाव की प्रक्रिया, लोकतंत्र का गला घोटने की उसकी ओर से की गई है कोशिश। सूरत पुलिस से चुनाव की प्रक्रिया रोक दी जाए, पूरे मामले की जांच की जाए। बीजेपी डर रही है, इसलिए उनके उम्मीदवार को अगवा कर रही है। इस पर क्या है जवाब आपका, शाजिया जी? जी, आपने बहुत देर तक मनीष सिसोदिया की वही बात सुनाई जो अभी भी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, जो आपने पैकेज में भी दिखाई। अब मैं फिर से इस बात को कह रही हूं कि मनीष सिसोदिया इस बात का जवाब दें कि उन्होंने क्यों किडनैप किया और अपने ही उम्मीदवार को। क्या ऐसा नहीं था कि उनका खुद का उम्मीदवार उनको पूरे पैसे नहीं दे रहा था? क्या वजह है? और क्या इस डर से कि एमसीडी चुनाव में बाकायदा एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाकायदा एक फुटेज के आधार पर, एक फुटेज को साक्ष्य मानकर 2 एमएलए पर इल्जाम और न सिर्फ रिश्वत लेने के, जो पैसा लेने के जो आरोप हैं, उस बात से भागने के लिए, उस बात पर धूल झोंकने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया है गुजरात में, जबकि उनका खुद का कैंडिडेट जो है, नामांकन जो है उसने नहीं भरा। अभी भी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे। आपके चैनल पर जो मेरे दूसरे साथी बैठे हैं, सौरभ भारद्वाज जी, ये वही सौरभ भारद्वाज है जो विधानसभा में बाकायदा फेक ईवीएम लाए थे, को डब्बा उठा लाए थे और कह रहे थे ऐसे फेक होता है ईवीएम। फिर पंजाब जीत गए तो वही ईवीएम मशीन ठीक हो गई, वही इलेक्शन कमीशन ठीक हो गया। तो ये ऐसे पुराने झूठे हैं, इल्जाम लगाएंगे, माफी मांग लेंगे। इनके इल्जामों का कुछ मतलब नहीं है। ये इसके पुराने, इनकी महारत है। इनसे पूछिए कि एसीबी ने बाकायदा क्यों, किस साक्ष्य पर, किस वीडियो के आधार पर एक्शन लिया है, क्यों इनके 2 एमएलए उगाही कर रहे थे? क्या इस वजह से तो उन्होंने अपने गुजरात के कैंडिडेट को, जब नामांकन वापस लेने के लिए पहुंचते हैं तो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वाले क्या कर रहे होते वहां पर? नहीं शाहजा जी, एक सेकेंड, आप जो आरोप लगा रही हैं मैं उसके जवाब सौरभ जी से ले लूंगी, लेकिन मेरा ये सवाल है कि एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार रहा है, वो नामांकन वापस लेने के लिए पहुंचता है, तो पुलिस वाले वहां पर क्या कर रहे होते हैं? चित्रा जी बिल्कुल, चित्रा जी फिर से आप अपने को बार बार दोहरा रही हैं और यही बात वो कह रहे हैं वो भी दोहरा रहे हैं। मैं जवाब दे रही हूँ, टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। आप एंकर हैं, आप तो टाइम के महत्व को जानती हैं। आप ये बताइए, नामांकन, जब आप नामांकन भरते हैं, हम सब लोग ने इलेक्शन लड़ा है, सौरभ जी ने लड़ा है, मैंने लड़ा है। नामांकन केंद्र जब आप जाते हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है किसी दबाव में नामांकन भरने देता है या हटाने देता है? पूरी की पूरी छूट होती है। और आपको लगता है कि गुजरात पुलिस जो है, जब ईसी का ज्यूरिसडिक्शन होता है, जब आचार संहिता पूरी तरह से लागू होती है, तब गुजरात की पुलिस अंदर जाकर निर्वाचन केंद्र में क्या करेगी? मतलब आप वो झूठ बोलेंगे, आप मान जाएंगी। वो झूठ को वो 20 बार बोलेंगे, वो 20 बार सवाल पूछा जाएगा। और जो असली, जो एक्चुअली एसीबी ने जो एक्शन लिया है, उस पर चर्चा नहीं होगी। जिससे बचने के लिए ये गुजरात की मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। अगर इनका कैंडिडेट को किसी तरह का दबाव था तो ये क्यों नहीं चले जाते कोर्ट में, पुलिस स्टेशन जा में लिखे, वहां के पुलिस स्टेशन जाके करे इस बात को। खुद उससे उगाही कर रहे थे पैसों की, खुद उनको पूरी रिश्वत मिली नहीं, खुद उन्होंने उससे कहा क्यों नहीं जाती आम आदमी पार्टी कोर्ट में? और सवाल तो बड़ा है, सिर्फ आरोप लगाकर और भाग जाना। चले जाइए आप कोर्ट में। वो कह रही है कोर्ट में जाने का चैलेंज दे रही है आपको कि जाइए कोर्ट में। क्यों नहीं जाती आम आदमी पार्टी कोर्ट में? जी चित्रा जी, मैं इनकी सारी जो बातें हैं वो दर्शकों के लिए साफ कर दूं, क्योंकि इनको तो पता ही है सच क्या है। दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि कल ही जब स्क्रूटनी के बाद हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गायब हो गए, उनके फोन स्विच ऑफ हो गए, उनके परिवार के लोग गायब हो गए, तो हमने गुजरात के एडीजी को लिखित कंप्लेंट की, गुजरात के स्टेट इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की कि ये सारी गड़बड़ झाला हो रहा है। और आज सुबह मनीष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारा विधायक कैंडिडेट जो है वो गायब है, हमको लगता है उसकी जान को खतरा है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबाव था और उसको अगवा कर रखा है। हमने पुलिस में कंप्लेंट की, मगर पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसके बाद क्या होता है, 2 घंटे बाद वो आदमी प्रकट होता है। और कैसे प्रकट होता है? 500 गुजरात पुलिस के पुलिस वालों के घेरे के अंदर वो प्रकट होता है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसको हाथ से पकड़ के जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर ले जा रहे हैं। मीडिया खड़ा है, वो मीडिया से बात नहीं कर पा रहा है, पुलिस वाले बता नहीं रहे हैं कि आप बताइए शाजिया जी, आपकी तो पुलिस है, आपकी तो वहां पे सरकार है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपकी पुलिस की हिरासत के अंदर हमारा कैंडिडेट कब आया, कैसे आया, किस जुर्म के अंदर आया? आप